गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब सेफ हैं, सब फाइन हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि इसका प्रीवियस वीडियो था, आप लोगों ने देखा ही है कि उसमें हमने बात की थी एसएससी जेई की एग्जाम की पैटर्न की, उसकी डेडलाइन की, और जो फॉर्मल बातें होती हैं रिक्रूटमेंट के बेस पर, वो सारी चीजें हमने उसमें कवर की थी। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक में जाना, डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको वो मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए। तो मैंने पहले भी बताया है, काफी बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि एसएससी जेई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर की एग्जाम, आईएएस की एग्जाम और बीएसएनएल, इसरो, ये सारी जो एक टॉप लेवल की एग्जाम्स होती हैं, इनमें अगर आपकी प्रिपरेशन है तो ही आपका जो है एक इसमें पॉसिबिलिटी, चांसेस आपके रहते हैं। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है और एक पार्ट टाइम तैयारी करते हुए चल रहे हो और आप इस एग्जाम को क्रैक करने का सोच रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। तो ये एग्जाम मांगती है रियल हार्डकोर आपकी प्रिपरेशन, रियल आपका जो है एक पैशन होता है टुवर्ड्स एग्जाम के, वो चीजें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी जेई के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जैसा कि आने ही वाली है, मार्च के करीब उसका जो है टाइमलाइन दे दिया है, तो आपके पास समय, अगर आप आज से काउंट करो तो मेरे ख्याल से 5-6 महीने से ज्यादा नहीं है आपके पास। मेंस के लिए आपके पास समय होगा, लेकिन मैं प्रीलिम को यहां पर लेके चल रहा हूं, क्योंकि प्रीलिम क्लियर करोगे तभी मेंस में आप जाओगे। तो इस एग्जाम के पैटर्न से आप भली भांति आपने देख ही लिया है हमारे पिछले वीडियो में कि इस एग्जाम में बेसिकली आपको प्रीलिम में क्या पूछा जाता है, क्या आपके सिलेबस रहता है। जनरल इंटेलिजेंस होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, और आपका जो एक कोर सब्जेक्ट्स हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसके रिलेटेड 100 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव होता है, 50-50 मार्क्स जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जीके। तो एक जो प्रॉपर फॉर्मेट मानता हूं मैं इसको, और साथ में कॉम्पिटिटिव भी। यहां पर आप अगर देखते हो, अगर आप अपने आप को एक मेरिट में आने के लिए आप सोचते हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या डूस हैं इस एग्जाम के, क्या डोंट्स हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस एग्जाम का बेसिक जो सिलेबस है, प्रीलिम को लेके आप चल रहे हो, तो आपका सबसे पहला जो यहां पर चैलेंज होगा वो आपके कोर सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। बिकॉज आप जानते हो कोर सब्जेक्ट्स, आपने अगर इंजीनियरिंग किया है तो 4 सालों में वो कवर किया है, डिप्लोमा किया है तो कवर किया है आपने, और आप उसके बाद भी आपने जो टेक्निकल है उस पर फोकस किया है। लेकिन उस चीज का क्या जो आपने कभी भी आपसे जबरदस्ती नहीं पढ़वाया गया। तो मैं बात कर रहा हूं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट की। तो ये सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम कभी ना हमें पढ़ाया जाता है, ना हमारे अंदर से ऐसा होता है कि हम इसे पढ़ें। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो पोर्शन है, यही डिसाइड करता है कि आप मेरिट में जाते हो या नहीं। बिकॉज जो कोर सब्जेक्ट है उसमें तो ऑलमोस्ट जितने भी प्रिपरेशन करने वाले हैं उनका स्कोर 1-2, 19-20 आगे पीछे हो जाता है। बाकी लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके स्कोर करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां से आप किस तरह का रेशियो लेके चलोगे उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अभी से ठीक 5 या 6 महीनों बाद एग्जाम है, आप एग्जैक्ट डेट काउंट करेंगे तो अगर आप इसे देखें, इस टाइमलाइन को देखें, तो मैं मानता हूं कि अभी आपको रेशियो लेके चलना चाहिए 3/2 या 3/1/2। 3 आपको देना चाहिए अपने कोर सब्जेक्ट को, और 1/2 या 2 आपको देना चाहिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को। ये सिर्फ आने वाले 1 या 2 महीने तक ही आपको इस तरह का कंटिन्यू करना चाहिए। उसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस इन रीजनिंग का जो पोर्शन है, वो प्रोबेबली जब पेपर डिजाइन होगा, पेपर फ्रेम होगा, उस समय पर उस टाइम के हिसाब से ही आपका जीके जो है डिजाइन किया गया होगा। लेकिन जनरल इंटेलिजेंस तो खैर कॉमन ही होता है। फिर भी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ऐसा पोर्शन हमारे जो है माइंड में, ऐसा पोर्शन जो हमने कभी पहले पढ़ा नहीं है। तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि ऐसी चीजें जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो वो कुछ समय तक टेम्पररी हमारे दिमाग में रहती है, जब तक आप उसका सेकंड रिवीजन नहीं करते हो। यहां पर प्रोबेबल चीज है कि आपका जो इंजीनियरिंग का पोर्शन है उसकी आप कभी भी तैयारी करो, वो आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रहती है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो, सेकंड बार अब पढ़ रहे हो, और अब जो नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तब वो फिर से और ज्यादा आपके लिए
बेटर होता जाएगा। आप किस तरह से अपने जो नॉन टेक सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी करते हो, बिकॉज यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा नहीं है उसकी आप थोड़ी लेट तैयारी करो। जिससे क्या होगा, जैसे एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले आपने तैयारी शुरू की है तो उस टाइम पर आपका जो वो जो पोर्शन है आपने जो रिसेंटली पढ़ा हुआ है उस पोर्शन में आप काफी अच्छे से काफी अपना जो है बेटर अपना बेस्ट दे सकते हो, बिकॉज वो आपके दिमाग में उस समय तक रहेगा क्योंकि आपने रिसेंटली उसको पढ़ा है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था, आप पढ़ा है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ 3/1/2 या 2 का रेशियो यहाँ पर आप लेके चल सकते हो। उसके बाद आगे आप किस तरह से जाएंगे, जैसे 1-2 महीने होते हैं इस रेशियो को आप थोड़ा बढ़ा दो, 2 का 2.5 कर दो या 1.5 का 2 कर दो। तो इस तरह से आपका रेशियो जो नॉन टेक का है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और लास्ट मोमेंट पे आप जीके पर ज्यादा फोकस करो, जीके 50-50 ऑलमोस्ट कर दो, 50-50 कर दो ऑलमोस्ट, कि आप इंजीनियरिंग का भी पढ़ रहे हो उतने ही टाइम में आप जीके एंड जनरल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो। इससे होगा क्या, जैसे ही आप पेपर देने जाते हो तो आपके जो सब्जेक्ट हैं जो पोर्शन अच्छे से काफी अच्छे से रिफ्रेश हो चुका होगा और उस पोर्शन को आप एग्जाम में जैसे पूछा जाता है, जैसे वो एक पोर्शन पूछा जाता है वो आप अच्छे से वहां पर दे सकते हो या फिर वो अच्छे से आप उसका अपना बेस्ट उसमें दे सकते हो। तो ये एक मैं मानता हूँ एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है आपके लिए अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो। अब इसके बाद आगे किस तरह से आप जाओगे, तो आपके ये एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर आपने पहले से जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग तैयार कर रखा है तो आप स्टार्टिंग से 50/50 का रेशियो लेके चल सकते हो, दोनों में सेम लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन एक चीज यहां पर आपको ध्यान में रखनी होगी वो ये कि आप कोई भी सब्जेक्ट पकड़ो, कोई भी टॉपिक लो, वो वही लो जो आपको सबसे अच्छे से आता है, जो सबसे अच्छे से आपने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, जिसमें आपकी ग्रिप है उसको पहले पकड़ो। उससे क्या होता है कि जिसमें ग्रिप है उसको आप अगर मजबूत करते चले जाते हो तो वो एक लंबे टाइम तक आपको ध्यान में रहता है और उस पोर्शन में से अगर कुछ पूछ लिया गया तो वो आपका एक गारंटीड स्कोर हो जाता है कि आप इतना मिनिमम स्कोर कर ही लोगे। जो आपको नहीं आता है उसमें आपका क्या है, समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। समय ज्यादा लगने से आपके अंदर एक थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी प्रोड्यूस होता है। वो डिमोटिवेशन आपको आने वाले टॉपिक्स में काफी नुकसान कर सकता है। तो इसलिए आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए पहले वो चीजें करो जो आपको आती है, ऑलरेडी आपको पता है, तो वो ट्राई करनी है किस तरह से आपको आगे जाना है। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, वो होता है इसका सेकेंडरी मेन पार्ट। तो अब तक हम बात कर रहे थे प्रीलिम की। अब तो आप मेंस में जाने के बाद आपको पता ही होगा उसमें रिटन एग्जाम होती है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो यहाँ रिटन एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ रिटन एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको मेन फोकस है आपका इंजीनियरिंग, वेदर यू आर फ्रॉम सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो ये मेन रिटन एग्जाम में आपको थियरी बेस्ड आना होगा। तो थियरी बेस्ड आने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए कि किस तरह से आप उसमें प्रोसीड करो। लेकिन एक छोटी सी हिंट यहाँ पर मैं दूंगा कि आपके जो नोट्स हैं, कोचिंग किया है आपने या फिर आपके कॉलेज नोट्स है या फिर आप पर्सनल नोट्स बनाते हो, तो उन नोट्स में से पहले से प्रिपेयर करो, क्योंकि वो चीजें आप ऑलरेडी लिख चुके हो, पढ़ चुके हो, आप सीख चुके हो। वो चीज माइंड रिफ्रेश करेगा, ट्रिगर होगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगी, अच्छे से आप उसमें लिख पाओगे। कोई भी नई चीज नई किताब में से मत लेना। लैंग्वेज का डिफरेंस आता है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, कॉलेज में आपको उस लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है, कोचिंग में आपको अलग लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है। तो जिस लैंग्वेज में आपने वो चीज सीखी है उस लैंग्वेज को ही फॉलो करना, क्योंकि आप कोई नई बुक लेते हो तो सेम थियरी आपको डिफरेंट लगेगी और उसे याद करने में भी आपको तकलीफ होगी। तो अब मैं चाहता हूं आप जो लैंग्वेज से पढ़े हुए हो, जिस लैंग्वेज से आपने सीखा उसी से कंटिन्यू करो, वही आपके लिए बेटर होगा। तो ये हो गई बात प्रीलिम और मेंस की। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। इसके आगे की प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू। मैं आपको अपने कॉन्टेक्ट्स दे पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बस आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।